बहू के बदले व्यवहार का राज जानकर सास ससुर हैरान रह गए। सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, 10 दिन रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। अनुराग ने ज्योति को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, ज्योति ने भी उत्तर में कहा। और ज्योति ने लाइट बंद कर दी और दोनों सो गए। सुबह जब अनुराग की आंख खुली तो ज्योति बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, ज्योति ने अनुराग की तरफ चाय की प्याली को बढ़ाते हुए कहा। अरे तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने रात को बताया था ना कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को कुछ व्यवस्थित कर लूँ, ज्योति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, अनुराग ने चाय की कप खत्म करते हुए जवाब दिया। ज्योति देखना, पिछली बार की तरह नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, ज्योति ने भी कप खत्म करते हुए अनुराग को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। अनुराग भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद अनुराग ने ज्योति से पूछा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, ज्योति ने लंच बॉक्स थमाते हुए अनुराग को कहा। बाय बाय कहकर अनुराग बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और ज्योति घर के कामों में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से वहाँ चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। ना जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। अनुराग के पिताजी ने अनुराग की मम्मी से कह रहे थे। अजी भूल भी जाइए है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठे थे। उन बातों को साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। अनुराग की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। अनुराग की माँ यह कहकर चुप हो गई और याद करने लगी। 2 भाइयों में अनुराग बड़ा था और विवेक छोटा। अनुराग गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और विवेक पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। अनुराग बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपये की नौकरी करने लगा। ज्योति कोचिंग सेंटर में ही अनुराग की जान पहचान हुई। ये बात अनुराग ने ज्योति से शादी के कुछ दिन पहले ही बताई। पिताजी कितने दिनों तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, वो तो मैंने ही समझा बुझाकर रिश्ते के लिए मनाया था, वरना ये तो पड़ोस के गांव के अपने दोस्त की बेटी माला से ही रिश्ता करने की जिद लगाए बैठे थे। गांव आकर ज्योति के घर वालों ने शादी की थी। 2 साल होने को आए, उस दिन को भी शादी करके दोनों शहर में रहने लगे। ज्योति प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार जब गांव से आए थे तो मन में बहुत उमंगें थीं। 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। कई बार अनुराग को फ़ोन करके बोला भी कि बेटा गांव आ जाओ, पर वो हर बार कह देता, माँ छुट्टी ही नहीं मिलती, कैसे आऊँ। लेकिन मैं ठहरी एक माँ, आखिर माँ का तो मन करता है ना अपने बच्चे से मिलने का। बहू चाहे कैसे भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह 10 दिन, पर बच्चे को भी जी भर कर देख तो लेंगे। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया है, उतरना नहीं है क्या? अनुराग के पिताजी को आवाज़ अनुराग की माँ को यादों की दुनिया से वापस खींच के ले आई। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो से बैठकर दोनों अनुराग के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते बहू घर पर ही थी। जाते ही बहू ने दोनों के पैर छुए। हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर हम दोनों के लिए ठंडा ठंडा शरबत लाई। खत्म किया तो बहू ने कहा, पिताजी आप सफ़र से थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफ़र की थकान उतर जाएगी, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पिताजी नहाने चले गए। बहू रसोई में घुसकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में अनुराग भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और फिर सबने खाना खाया। अनुराग और बहू सोने चले गए और हम भी सो गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो बहू उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी।
बहू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म करके रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। बहू ने उनको जल से भरा लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का ही तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर बहू अनुराग के साथ चली गई। पिताजी ने भी चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी बहू कर गई थी, सो मैंने 4-5 रोटियां हम दोनों के लिए बनाई और खा ली। स्कूल से आते ही बहू फिर से रसोई में घुस गई और हम दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को हम दोनों को लेकर पास के पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से कराया। वो अपनी सहेलियों से बात करने लगी और हम अपने नए परिचय में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। हम घर पहुँचे। अनुराग भी थोड़ी देर में घर आ गया। बैठकर खूब सारी बातें हुई। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर में बाद सब सोने चले गए। अगले दिन संडे था। बहू, अनुराग और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि प्रोग्राम बहू ने बनाया था। बहू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी कराई। खाना पीना भी हम सबने बाहर ही किया। हम सब घर आ गए और सो गए। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला कि वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे, कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब विवेक का फ़ोन आया तो फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए भी तैयार है। हमें अगले दिन ही गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का भोजन करने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो बहू हमारे कमरे में आ गई। बहू की आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो बहू ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिन में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के साथ या अपनी बेटी के पास हैं? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल ये नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने मम्मी पापा को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उसके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह सुलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने सच ही कहा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैंने अपने मम्मी पापा का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप से जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे मम्मी पापा भी सुखी होंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता कोई कोई है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाएं। बहू रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो शायद उसके पिछली गलतियों का प्रायश्चित के आंसू थे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।